हेलो साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो उसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, इसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। ठीक है दोस्तों, इसको समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु, या उपोष्ण मानसूनी जलवायु, या उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु को 3-4 नामों से पुकारा जाता है, बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन मेन रूप से माना जाए तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु का विभाजन प्रोफेसर स्टाम्प, ठीक है, वह डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने किया है। ठीक है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। एक है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ठीक है, ये प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद, ये दोस्तों जलवायु के मौसम वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनके अनुसार ये पाया जाता है, जल उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और दूसरा है साधारण आर्द्र वह उष्ण क्षेत्र। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऋतु हैं? ये है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा विस्तार से देखेंगे ग्रीष्म ऋतु को। तो उसका औसत तापमान क्या है? तो यह है दोस्तों 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर सर्वाधिक तापमान मई जून में पड़ता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान मई जून में होता है, और क्या है दोस्तों 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान मई जून में होता है। ठीक है, और कितना होता है? तो 35 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो पूछेगा कि ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान क्या होता है, तो आपको बताना है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फिर पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर्वाधिक तापमान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस महीने में होता है? ठीक है, तो मई से जून महीने में होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, न्यूनतम तापमान दोस्तों दिसंबर जनवरी महीने में होता है 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब दोस्तों सर्वाधिक गर्मी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो आगरा और झांसी जिले में पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो ये आगरा और झांसी जिले में पड़ती है। ठीक है, और न्यूनतम गर्मी कहाँ पड़ती है? ठीक है, न्यूनतम, अब ये दोस्तों सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी जिले में क्यों पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो दोस्तों मानसून है, जैसे हमारा मानसून है वो पूरब से, मतलब हमारा उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का मुख्य कारण है वो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से चलते हैं। ठीक है, पूर्वांचल से चलते चलते जैसे ये पश्चिम में पहुंचते हैं, तो ये दोस्तों पश्चिम में जाते जाते मानसून हमारे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वर्षा कम हो पाती है। ठीक है, और दूसरा कारण ये है कि आगरा और झांसी, ये दोनों जो जिले हैं दोस्तों, ठीक है, ये कर्क रेखा से समीप में पड़ते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के समीप में पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे गर्मी थोड़ा अधिक रहती है। ठीक है, तो ये 2 कारण हो सकते हैं, ये 2 कारण होते हैं आगरा और झांसी जिले में ज़्यादा सर्वाधिक गर्मी पड़ने के। ठीक है, और न्यूनतम गर्मी कहाँ होती है दोस्तों? तो ये न्यूनतम गर्मी होती है बरेली जिले में। ठीक है, और बरेली जिला दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बरेली जिला है ये तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तराई क्षेत्र कौन से हैं? तो ये दोस्तों जो शिवालिक पहाड़ियों से जो सटे जिले हैं। ठीक है, जैसे सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक। ठीक है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। ठीक है, ये सारे जिले आते हैं तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वर्षा अधिक होती है, तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। क्यों? कि मतलब जो हमारी जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठती है आती है, तो शिवालिक पहाड़ियों से टकरा के इन्हीं तराई क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा करती है। ठीक है, तो न्यूनतम गर्मी बरेली जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
कर्क रेखा से अधिक निकटता के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ठीक है, मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र कौन से हो जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र वो होते हैं दोस्तों, जैसे ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, और सोनभद्र, ये जो जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये जो जिले हैं दोस्तों, ये जो जिले हैं ये कर्क रेखा से समीप में पाए जाते हैं, मतलब कर्क रेखा से निकट में है थोड़ा, मतलब कर्क रेखा के निकट में पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे औसत तापमान अधिक रहता है। ठीक है, यहाँ पे ठंडी मतलब बहुत कम पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। मई जून में प्रदेश में चलने वाली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मई जून में, मतलब उत्तर प्रदेश में जो मई जून में चलने वाली धूल भरी हवाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लू बोला जाता है, लू। ठीक है, पूर्वांचल में लू बोलते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मई जून में प्रदेश में चलने वाली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को लू कहा जाता है। ठीक है, इसको पछुआ हवा भी बोलते हैं। ठीक है, गर्मी में पछुआ हवाएं ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो उसमें धूल धूल और कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है, तो इसको हम लू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वर्षा ऋतु आता है, दूसरा हमारा है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम मानसून वही है जो बंगाल की खाड़ी से निकल उठता है। ठीक है, जिसे पूर्वा नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से उठता है। ठीक है, और जिसे पूर्वा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वा नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ मतलब उत्तर प्रदेश में वर्षा किसके कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, जैसे पूरे भारत में वर्षा पूरे भारत में वर्षा दोस्तों बताया जाता है कि पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रदेश में प्रथम मानसूनी वर्षा जून के अंतिम सप्ताह में होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मतलब प्रदेश में जो मानसूनी वर्षा होती है वो जून के अंतिम सप्ताह में होती है। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़ चैनल पर अक्सर सुने होंगे कि मई के लास्ट तक मानसून वो केरल के तट पे पहुंचने वाला है या केरल के तट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो वो दोस्तों जो तो वो वर्षा दोस्तों वो पूरे भारत में होती है, जो केरल के तट पे पहुंचती है मानसून, तो दोस्तों वो दक्षिण भारत में वर्षा करता है। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में, ठीक है, जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और दिल्ली उल्ली में जो वर्षा होती है उत्तराखंड में, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जो बंगाल बंगाल की खाड़ी से उठती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो मानसूनी वर्षा है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है, वो जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होती है। ठीक है, आप इसको याद करेंगे, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से होता है। ठीक है, अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हो गया। ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब दोस्तों जो जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, ठीक है, ये जो जिले हैं दोस्तों, इसमें ये दक्षिण पश्चिम जिले हैं, और इनमें जो वर्षा होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम के चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम के जो चक्रवात उठते हैं उसके कारण इसमें वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तिरासी 83% मतलब 83% वर्षा प्रदेश में जून से सितंबर में, ठीक है, वर्षा ऋतु में होती है। मतलब वर्षा ऋतु में जो जून से सितंबर तक का महीना है उसमें 83% वर्षा हो जाती है। ठीक है, और जिसका मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है, मतलब बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून उठता है उससे वर्षा होती है। ठीक है, 17% वर्षा शीत ऋतु में एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में 70% वर्षा होती है, और ये वर्षा दोस्तों लौटते हुए मानसून के कारण होती है। मतलब जैसे जब दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ जाता है, ठीक है, फिर जब वो वापस लौटता है तो 70% वर्षा शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो गोरखपुर में होती है। कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है। ठीक है, तराई क्षेत्र कौन से हैं? वो जो सहारनपुर से लगाई कुशीनगर तक शिवालिक पहाड़ियों से जो सटी हुई जिले हैं, शिवालिक पहाड़ियों से जो सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन वो तराई क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में कौन सा आ जाता है? मैदानी क्षेत्र में दोस्तों वर्षा गोरखपुर में सबसे ज़्यादा 184 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर। मथुरा में क्यों होती है? क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पूर्व मतलब उत्तर प्रदेश में पूर्व से शुरू होता है, ठीक है। मतलब इससे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से उठेगा, तो पहले पश्चिम बंगाल में वर्षा करेगा, फिर बिहार में करेगा, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में आएगा। तो ऐसे आते आते ये वर्षा कमज़ोर होती चली जाती है, ठीक है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मथुरा में पहुँचती है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब वर्षा एकदम कमज़ोर हो जाती है, मानसून एकदम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वर्षा कम होती है, ठीक है। कितना होती है? केवल 14 से 54 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, ठीक है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है। वही अब दोस्तों मैंने बताया, ठीक है, कि पूर्व से पश्चिम की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि मानसून आते हैं वो वर्षा अपने मतलब जैसे शुरुआती क्षेत्र में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो अपनी वर्षा के पानी वो गिराते हुए चलते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों यहाँ पे मानसून जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और वर्षा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदेश में मानसून मैदानी क्षेत्रों में शुरू से प्रवेश करता है और उसी मार्ग से वापस लौटता है, ठीक है। अब जैसे प्रदेश में जो मानसून है वो मैदानी क्षेत्रों से शुरू होता है, प्रवेश करता है, ठीक है, और उसी मार्ग से वापस भी लौटता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोरखपुर जिले में लगभग 56 दिन तथा मथुरा जिले में लगभग 32 दिन वर्षा की संभावना होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे सबसे अधिक दिन भी वर्षा होने का चांस रहता है, तो ये 56 दिन तक वर्षा वहाँ पे होने की संभावना होती है, ठीक है। वहीं मथुरा में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे लगभग 32 दिन तक वर्षा होने की संभावना रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रदेश में औसत वर्षा की स्थिति, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप उसको देखेंगे। तो तराई क्षेत्र में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये औसत वर्षा की स्थिति है, ठीक है। तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पूरे तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्योंकि जैसे अब तराई क्षेत्र में जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो सहारनपुर तक जाते जाते मानसून हमारा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ पे वर्षा भी थोड़ा कम होती है, ठीक है। लेकिन तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों से सटे होने के कारण मानसून इन पहाड़ियों से टकरा के इन्हीं क्षेत्रों में वापस से वर्षा कर देते हैं, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और वहीं पूर्वी मैदानी मतलब प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है तराई क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है 184 सेंटीमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र में 94 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है, औसत वर्षा है, ठीक है। और दक्षिण पहाड़ी पठारी क्षेत्र में दोस्तों ये 91 सेंटीमीटर तक वर्षा औसत वर्षा होती है, ठीक है। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र और तराई क्षेत्र में औसत वर्षा की स्थिति पूछी गई है बार बार, ठीक है। तो आप इन्हीं को याद रखेंगे तभी काम चला जाए, तभी भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रदेश का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्यों है दोस्तों पश्चिमी मैदानी क्षेत्र? क्योंकि वहाँ पे मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब शुरू में ही मानसून जो रहता है, जो शुरू में अपने ही जो वर्षा को लेके आता है, तो शुरू के ही क्षेत्रों में वर्षा करते करते जब पश्चिमी क्षेत्र में पहुँचता है तो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और उसके पास बहुत कम मात्रा में ही पानी बचता है, तो यहाँ पे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, प्रदेश का पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पूरे प्रदेश में औसतन 95 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। अब दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में पूछ दे कि ठीक है पूरे उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये 95 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब तराई क्षेत्र में पूछेगा औसत वर्षा कितनी होती है, तो 150 सेंटीमीटर होती है। फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 95 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब शीत ऋतु है, ठीक है, शीत ऋतु है, शीत ऋतु के साथ ही ये उत्तर प्रदेश की जलवायु खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब शीत ऋतु क्या है? तो प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर
कम होता जाता है। मतलब जो उत्तर भारत है उसमें तापमान कम रहेगा और वहीं दक्षिण उत्तर प्रदेश में तापमान अधिक रहेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि दोस्तों कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा उसमें तापमान अधिक रहता है और जबकि तराई क्षेत्र में तापमान कम हो जाता है, ठीक है। तो प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर, समझ में आ गया होगा। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका कारण हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश की उत्तरी पश्चिमी जिलों में औसत तापमान सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। मतलब उत्तरी पश्चिमी जिलों में कौन, जैसे सहारनपुर हो गया, ठीक है दोस्तों, सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, यहाँ तक कि दिल्ली में दोस्तों शामली जिला, ये सब दोस्तों जितने जिले पड़ते हैं यहाँ पे औसत तापमान सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। उत्तर पश्चिमी जिलों में, प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वही आता है जो हमने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और जो नोट करने लायक होगा उसको नोट भी करेंगे।